वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। मैं जगतार सिंह कपूरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। आज फिर आपके लिए हाजिर हैं। पहले तो मैं एक बात बोल दूं कि हम फ्री 13 कपूरी और भाई जगतार सिंह कपूरी 13 इन यूट्यूब चैनलों पे भी आते हैं, और कपूरी 13 ये पेज है, ग्रुप है। भाई जगतार सिंह कपूरी पेज है, और फेसबुक पे तो आप लाइव देख रहे हैं। और हम जो है कभी नहीं बोलते कि आप सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें। ये इसलिए नहीं बोलते कि अगर 5 आदमी भी हमें व्यू कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा काम बिल्कुल दुरुस्त है, हमें कोई संख्या की ज़रूरत नहीं। दूसरा, हम जैसे रिकॉर्ड करते हैं ऐसे ही हम भेजते हैं। लोगों की तरह इसमें हम कोई दिखाने के लिए प्रपंच नहीं घड़ते, शोबाजी नहीं करते इसमें। ये हमारा साधारण काम होता है। अभी हम असली बात पे आ जाते हैं, असली मुद्दे पे। मैं जगतार सिंह कपूरी अपनी लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं मेरे बोलने के, उनके आधार पर मर्यादा में रहते हुए और अच्छी भाषा में बोलने का मैं अपने अधिकार का जो है प्रयोग करता हूँ। अभी आ जाते हैं मुद्दे पे। नवंबर 2020 का जो आंदोलन चल रहा है किसान भाइयों का, इसके बारे में मैं जो देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, वो मैं यहाँ पे बोलता हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि मैं किसी के ना विरोध में हूँ, ना किसी के पक्ष में हूँ। और जब आप किसी के विरोध में और पक्ष में नहीं होते, निरपक्ष होते हैं, तो तभी आप देखते हैं क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है। अभी हम बात पे आ जाते हैं। ये जो आंदोलन किसान भाइयों का चल रहा है, मैंने कल भी बोला था 80 से 85% तक जनसंख्या हिंदुस्तान की इसमें भाग ले रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर ये आंदोलन ठीक था तभी बाहर के लोगों ने, फॉरेन के लोगों ने और सरकारों ने इसका समर्थन किया है। और यह भी सोचना पड़ेगा कि जहां हमारे भाई बैठे हैं कई लाख की संख्या में सड़कों पे, उसके आसपास में जो आबादी है उसको भी तंगी जरूर है, हमें पता है, लेकिन वो भी महसूस नहीं कर रहे इसको, खुशी खुशी से इसको अपने हंडा रहे हैं। और जो दिल्ली के शहर में बैठे हैं उनको भी तकलीफ है, लेकिन वो भी नहीं बोल रहे, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब वो समर्थन कर रहे हैं हमारे भाइयों का। अभी इसमें बात एक आ जाती है कानून की। कानून, पहली बात तो ये कि जो एमपी साहिबान थे जब ये कानून बन रहा था, उनकी ड्यूटी थी वहाँ पे बोलना। जब प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर भेजे गए हैं तो पहले तो उनका काम था वहाँ पे बोलना। उन्होंने अपनी ड्यूटी, मैं बिल्कुल शर्या में कहूँगा, उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। उसके बाद अभी तक भी ठीक है, जो सरकार में एमपी हैं वो नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो ओपोजिशन के एमपी हैं वो तो बोल सकते हैं। अभी तक कोई उनका विचार उन्होंने प्रकट नहीं किए। ठीक है, जो हमारे आंदोलन कर रहे हैं आंदोलनकारी भाई, उन्होंने बोल रखा है कोई यहाँ पे नहीं आएगा सियासी आदमी। ठीक है, बोलना है, ठीक है, आपने धोखा दिया है पब्लिक को, तो उन्होंने ठीक बोला है नहीं आएंगे, लेकिन आप विचार तो अपने पेश कर सकते हैं। मुझे भी कौन सा इनवाइट किया है, मैं तो विचार अपने पेश कर रहा हूँ, करूँगा मैं।
जो मेरे को ठीक लगेगा मैं करूँगा इसको। अभी सरकार की बात आ रही है, जब सरकार, मेरे को पता है और मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, जो मेरे भाई बैठे हैं किसान धरने पर बैठे हैं, जो उनकी बातचीत से, उनके काम से, उनके तौर तरीके से जो मैं प्रभावित हो के समझ रहा हूँ, सरकार को ये बिल हर हालत में ही वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार सोचे लाग लपेट करके, जैसे पहले करते हैं, लाग लपेट करके इसको मिट्टी गोली दे के समाप्त करवा दें इस प्रोटेस्ट को, तो ये नामुमकिन है। जब तक वो बिल वापस नहीं होते तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा किसानों का। ये हमने भी देख लिया है, सरकार ने भी देख लिया है। तो फिर सरकार को ये 9 तारीख का टाइम देने की और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अभी भी किसी टाइम भी वो कर सकते हैं, और ये सभी भाई बहन बच्चे अपने अपने घरों को खुशी से लौट सकते हैं। ठीक है, कुछ महीने के बाद फिर इसी पे विचार कर लीजिए आप, तो जैसे होगा कर लीजिए, वैसे सरकार कर सकती है। और एक बात, एक यहाँ से मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से एक नई लीडरशिप निकलेगी यहाँ से बन के, और वो निकलेगी, हर हालत में निकलेगी नई लीडरशिप। अभी उदाहरण के तौर पे पंजाब में पहले कई प्रोटेस्ट होते थे, उनमें 1 2 3 आदमी को अधिकार दे दिया जाता था कि आप जो करें हमें मंजूर है। लोग उनके पीछे लग जाते थे, और लोग पीछे लगने के बाद वो क्या करते थे, क्या मिली भुगत उनकी होती थी, वो प्रोटेस्ट को ख़त्म करते थे बगैर किसी रिजल्ट के। लेकिन अब के किसान भाई बहुत सियाने हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। इन्होंने 30-40 आदमी अपने भेजे। कितने लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं किसी के साथ? 1 करेगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, बाकी उनका गला पकड़ देंगे। नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अगर हम समझदार हों और बने रहें आगे के इलेक्शनों में भी, और सरकारें हम वो चुन के भेजें जो हमारे काम कर सके अच्छी तरह से। हर सरकार बोलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये काम हमने देखा है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, ये तो 80 और 85% लोग बता रहे हैं। बाहर के लोग भी देख रहे हैं अच्छा था या माड़ा था। अभी दूसरी बात आ जाते हैं। मैं तो सोचूंगा हमारे जो ये लीडर साहबान, जो किसान मोर्चे के प्रोटेस्ट के लीडर साहबान आगे हमने भेज रखे हैं, और उन्होंने ये 8 दिसंबर 2020 की भारत बंद की जो कॉल दी है, मैं तो इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझता। ठीक है, आप पुतले जलाने के लिए बोल देते, कोई बात नहीं थी। आपने जो भारत बंद की कॉल दे दी, ये रब ना करे आपकी गलती आपके सामने आए, रब ना करे। लेकिन जो मैं देखता हूँ और जो मेरा जो प्रैक्टिकल है, तजर्बा है मेरा, जब आप बंद करवा देते हैं, बंद करते हैं, तो कुछ जो दुकानदार हैं वो भी दुखी होते हैं, कुछ जो वर्कर हैं उनका बिहेव जो है, वे ऑफ टॉकिंग जो है वो ख़राब होता है, ठीक नहीं होता। आपस में झगड़े हो जाते हैं, झड़प हो जाती है। मैंने बहुत बार देखा, बंद जब करवाते हैं तो उसमें झड़प होती है। जब गवर्नमेंट सीधी लाइन पे आ रही थी, नर्म हो रही थी, तो आपको बंद करने का कोई मतलब ही नहीं था। अभी फ़र्ज करो इतनी दूर आप बैठे हुए हैं, और जो पीछे करेंगे आपका बंद करवाएंगे वो इतने ट्रेंड नहीं हैं वर्कर, और उनके साथ लीडरशिप भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो 1 2 3 4 लेवल के जो लीडर हैं वो सब आगे गए हुए हैं। यहाँ तो मेरे जैसे बैठे हुए हैं, वो क्या कंट्रोल करेंगे उनको? अगर कहीं मुल्क के, देश के किसी जगह भी झगड़ा हो जाता है किसी दुकानदार से, या कोई ऐसी बात हो जाती है जो ना सहन योग्य हो, तो आपके इस प्रदर्शन पे, इस पे आंदोलन पे फ़र्क पड़ सकता है। मेरे हिसाब से तो अभी भी आपके पास वक्त है। आप जो भारत बंद का है इस कॉल को वापस ले लीजिए। ठीक है, पुतले जलाने का आप प्रोग्राम करते हैं तो कर लीजिए, लेकिन भारत बंद का हमारे मुल्क के जो कार्यकर्ता हैं किसी भी पार्टी के, वो इतने सजग और इतने ट्रेंड नहीं हैं।
कि वो प्यार से और बड़े अच्छे तमीज़ से लोगों को समझा करके बंद करवाएं, झगड़ा हो सकता है। और एक बात, एक जो मैंने बात देखी अब की बार, पहले जो चालाक लोग थे, मैं चालाक बोलूँगा, नेता लोग, चालाक लोग जो थे वो बेवकूफ़ बना के, नशे की मैं नाम नहीं लूँगा, आपको सब पता है क्या कुछ होता है इलेक्शन के अंदर, लेकिन जो धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, धार्मिक जो है मसले खड़े करके, धार्मिक तौर पे आपको बांट के, पार्टियों में आपको बांट के, एक एक परिवार को चार चार पार्टियों में बांट के, जो आपको गुमराह करके वोटें ले लेते थे और आगे जाके आपका काम करें ना करें आपको गुमराह करते थे, वो आपने दिखा दिया कि हम जो किसान भाई हैं वो इतने सियाने हो चुके हैं कि हम अगर अपनी आई पे आ जाएं तो हम सरकारों को भी झुका सकते हैं, और आंदोलन भी ऐसा करते हैं कि हम बिल्कुल मक्खी भी नहीं मारते, मच्छर भी नहीं मारते हम, और अपना हक हम वसूल कर लेते हैं। ये एक दुनिया के अंदर, मैं तो आज बोल रहा हूँ, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर इस आंदोलन को, हिंदुस्तान के इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को दुनिया भर के अंदर इतिहास में लिखा जाएगा। ये हिंदुस्तान के इतिहास में तो लिखा ही जाएगा ये, लेकिन दुनिया के इतिहास में दुनिया के मुल्क इसको याद रखेंगे। और इस जो आपने जो एक मिसाल कायम की है, इस मिसाल के ऊपर चलेंगे ये लोग, बाहर के लोग जो हैं, दूसरे देशों के लोग हैं, वो आपके रास्ते को अपनाएंगे कि इतना बड़ा आंदोलन, इतनी 80 से 85% डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग इन्वॉल्व हैं इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में, और फिर भी शांतिपूर्वक, बड़े खुशी से, बड़ी अच्छी तरीके से आप इसको मसले को हल करने पर तुले हुए हैं। इतना कमाल है, इतना कमाल है, इतना कमाल है, ये दुनिया कहेगी आपको। अभी एक बात छोटी सी और, मौसम अभी ठीक है, ठीक है, कुदरत के रंगों का कोई पता नहीं, सर्दी है, कल को मौसम ख़राब हो जाए, बरसात आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कोई पता नहीं। तो हम यही अरदास करते हैं कि ये शांतिपूर्वक सारा मसला हल हो। सरकार से भी निवेदन करते हैं, आप लंबा इसको मत खींचिए, सोचिए सोचिए सोचिए। अगर बरसात आ जाती है या तूफ़ान आ जाता है, कोई वहाँ पे जान का, माल का नुकसान होता है, तो वो एक भारतवासी का, एक हिंदुस्तानी का नुकसान होगा, वो हमारा अपना नुकसान होगा। अगर एक भी नुकसान होता है, थोड़ा सा नुकसान भी होता है, 10 रुपये का नुकसान भी होता है, तो वह हमारा अपना नुकसान है, चाहे वह गवर्नमेंट का नुकसान हो, चाहे वह पब्लिक का नुकसान हो। इसलिए हमारा तो निवेदन यही है कि जो हमारे भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ऐसे ही शांति बनाए रखें, और सरकार से निवेदन है कि वो सोचे समझे, और ये जो है उठने वाले नहीं हैं ऐसे। पहले वाले वो लॉलीपॉप चले गए कि 2 आदमी 4 आदमी आगे चले गए, उनको गोली दे दी और वो आके पूरी पब्लिक को समझा देते थे, लोग बैठ जाते थे। अभी बैठने वाले नहीं हैं, जागरूक लोग हैं, जो नए भाई आगे आए हैं, जो अभी यंग आगे बच्चे आए हैं, राजनीति में आए हैं, आगे आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो बहुत ही पढ़े लिखे और सियाणे हैं। ऐसी बात नहीं कि पहले एक मिसाल थी, किसान को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जाता था, बेवकूफ़ समझते थे इसको, अनपढ़ समझते थे इसको, लेकिन आजकल तो एजुकेटेड है। जो किसान है वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। उन्हीं किसानों में से आप, किसानों के बच्चे आप जाके आगे गवर्नमेंट में, सरकार में। तो इसमें आप समझिए, अपनी तकलीफ़ को भी समझिए और इनका हल निकालिए। आप हल निकालने से ये हमारा भला है, हिंदुस्तान के लोगों का भला है इसमें। और इतना ही कहते हुए मैं फिर देखेंगे कोई मसला अगर आता है। हाँ, एक निहंग सिंहों के बारे में आज फिर मैं देख रहा था, बोल रहे हैं दिल्ली को क्या फतेह करने के लिए आप चले भाई। ये निहंग सिंहों की बात कर रहा हूँ, क्या बातें कर देते हैं, दिल्ली को फतेह करना, दिल्ली को फतेह करेंगे आप? किसी दुश्मन के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं आप। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि निहंग सिंह उठ के दिल्ली को फतेह कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बच्चों जैसी बात। आप किसी दूसरे मुल्क के साथ लड़ने जा रहे हैं क्या? अपनी सरकार है, अपने आदमी हैं, उधर भी अपने आदमी हैं, आप किसको मारेंगे, किसके साथ झगड़ा करेंगे, आप किसका नुकसान करेंगे आप?
आप बिल्कुल ये बर्दाश्त से बाहर बात है कि दिल्ली को फतेह करेंगे, फलाना को फतेह करेंगे। आप ठीक है, आप ये कहिए कि हम जो है कानून, जो काले कानून है उनको वापस करवाएंगे। दिल्ली को क्या फतेह करेंगे आप? वहाँ जाके आपने कोई मोर्चा लगाना है, वहाँ जाके आपने कोई लड़ाई करनी है, वहाँ जाके आपने कोई युद्ध करना है, क्या लड़ना है आपने? आप एक बात कहिए आप कि हम जो है वो काले कानून जो है किसान भाइयों के साथ मिल करके वापस करवाएंगे सरकार से, हम दबाव बनाएंगे सरकार पे। ये दिल्ली को फतेह करने का और ये आप ऐसा बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये इसका दुष्प्रभाव सिखों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। मैं भी सिख हूँ, मैं अमरदारी सिख हूँ, जानता हूँ इतिहास के बारे में, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतिहास का मैं विद्यार्थी हूँ, इतिहास के बारे में मैं काम करता हूँ। लेकिन ये जो आप बोलते हैं ये जाके नुकसान करता है, आगे के लिए नुकसान करता है। ये बाणी ठीक नहीं है कि हम दिल्ली फतेह करेंगे, हम मोदी जी को यूँ कर देंगे। हम उसको क्या ज़रूरत है आपको किसी के पर्सनल बात करने की? आप जिस काम के लिए घर से चले हैं, काले कानून का वापस लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए आप चले हैं घर से, उसी बात को आप रखिए कि हमने काला कानून वापस करना है। लड़ाई झगड़े और फतेह करने की आप बात भूल जाइए। ये आज़ादी है, वो वक्त चले गए जिस वक्त वो काम हुआ करते थे। इस टाइम हमारे सब आगे भी आपके अपने आदमी हैं और आप भी हमारे अपने आदमी हैं, दोनों तरफ हमारे अपने आदमी हैं। तो इसलिए आप महाभारत को याद रखिए, जब दोनों तरफ अपने आदमी थे लेकिन उन्होंने टकराव करके उन्होंने नुकसान उठाया। क्या फ़ायदा उठाया था उन्होंने? अगर आप भी आपस में झगड़ा कर दोगे, एक आदमी अगर झगड़ा कर देगा तो सारे लोगों में दहशत फैल जाएगी और ख़राब हो जाएगा काम। तो इसलिए ये निहंग सिंह जो पार्टी है, इनको भी मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, बाबा जी आप अपने डेरों में, अपने संगठनों में जो मर्जी कहते हैं बोलते हैं, लेकिन ये पब्लिक है और यहाँ पे लाखों लोग, 80 से 85% लोग यहाँ पे भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के इकट्ठे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात मत कीजिए जो पूरे सिख कौम पे असर करे और लोगों पे असर करे। ऐसा मत बोलिए, आप नफ़रत मत फैलाइए। आपने कोई दिल्ली फतेह करने का आपको किसी ने नहीं कहना और ना ही हमें दिल्ली फतेह करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो सिर्फ काले कानून जो खेतीबाड़ी के लिए लाए गए हैं इनको वापस कराना है। आप एक ही मुद्दा रखिए, एक ही बात याद रखिए, ये निहंग सिंहों के लिए संदेश है। आप एक ही बात रखिए कि हम आए हैं निहंग सिंह यहाँ पे सिर्फ किसान भाइयों के साथ हम मिल करके जो काले कानून हैं उनको वापस करवाएंगे, गवर्नमेंट को दबा देकर। सिर्फ आप एक ही बात बोलिए, हम तब मानेंगे कि आप देश के लिए कुछ करने आए हैं, आप अपनी जनता के लिए कुछ करने आए हैं, आप किसान भाइयों के लिए सच्ची मदद के लिए आए हैं। अगर आप गुमराहकुन बात करेंगे, आप लड़ाई झगड़े की बात करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बुरी साबित होगी। ये मेरा बात को याद रखना। मैं पूरे अपने तजर्बे से, अनुभव से ये बात कर रहा हूँ। मैं भी किसी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं ये निहंग सिंहों का पूरा जानता हूँ, सारी चीज़ को पहचानता हूँ। लेकिन बात बात पे जो ये बात करनी है ये अच्छी नहीं है। आप ठीक है, आपको इतना तजर्बा नहीं होगा, आप बच्चों की तरह से बोल देते हैं ये, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उस टाइम आप ताड़ियाँ बजाते हैं, लोग जयकारे भी आपके लिए छोड़ देते हैं, बाबा जी ये है वो है। लेकिन ये आगे आने वाले ज़माने के लिए, सिख कौम के लिए आप कांटे बो रहे हैं। इतना कहते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।